हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार चौबे है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ और बिजनेस कोच हूँ। दोस्त, साल है 2024। ये जरूर है कि कुछ दिन निकल गए हैं, बट अभी सारे लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मूड में थे। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए, वो ये कि 2024 को अपने लाइफ का बेस्ट ईयर कैसे बनाया जाए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारी कोशिशें पहले भी करी होंगी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट सब कर लिया है आपने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सब बुरी चीजें हैं या गलत हैं, वो अपनी जगह पे ठीक हैं, उसका भी सम्मान है। एट द सेम टाइम सबसे जो मेन चीज है वो हमारा कर्म है और हमारा लक्ष्य है। तो मैं आज कुछ टिप्स देता हूँ कि 2024 को आप कैसे अच्छा ईयर बना सकते हैं, अपना बेस्ट ईयर बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसपे मैं खुद भी बहुत ज्यादा फोकस करता हूं और आपको भी ये सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसको मानो और आपको भी सफलता मिलेगी। जैसे दोस्तों, पहली चीज है वो है आपके जीवन का लक्ष्य, गोल। अब गोल क्यों इंपॉर्टेंट है समझो। आपको अगर कहीं भी जाना है, सपोज आपको ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, कार से जाना है। अभी आप में से बहुत सारे लोग वेकेशंस पे गए थे, तो जब आप वेकेशन पे गए तो आपने सबसे पहले क्या तय किया? सबसे पहले यह तय किया कि आपने जाना कहां है। और जीवन में भी यही जरूरी है कि हमें जाना कहां है। तो 2024 में मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, क्या मेरा गोल है, क्या मेरा लक्ष्य है, सबसे पहले आप लोग ये तय कर लें। और अगर आपके माइंड में अभी तक क्लियर नहीं है तो प्लीज उस पर सोचना शुरू करें कि 2024 में आपको क्या चाहिए या 2024 में आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में। अब दोस्तों, गोल की इंपॉर्टेंस आप समझो। जैसे मैंने वेकेशन का एग्जांपल दिया, सिमिलरली आप देखो, ये बात थोड़ी फनी लग सकती है बट बहुत कड़वा सच है। हमें दुनिया में लाने के लिए भी किसी ने गोल लिया था। सही बात है, नहीं तो हम दुनिया में आए नहीं होते। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता ने एक गोल लिया था कि हमें दुनिया में लाना है। पहला गोल वो अचीव हुआ जब हम इस दुनिया में आए। उसके बाद आप देखो, जैसे 3 साल 4 साल के हम हुए, हम सब, फिर हमें स्कूल भेजा गया, वो भी एक गोल था। कहां से हमने शुरू किया? प्ले स्कूल से शुरू किया, किसी ने नर्सरी से शुरू किया, डिपेंडिंग ऑन जिसकी जो सिचुएशन थी और जहां पे जैसी व्यवस्था थी। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम यहां तक पहुंचे। मतलब क्या हुआ कि हमें पैदा होने के बाद अभी तक हम जहां भी पहुंचे हैं, जैसे भी पहुंचे हैं, ये सब का निर्धारण किसी न किसी गोल के तहत हुआ है। और इसमें मैक्सिमम योगदान हमारे पेरेंट्स का है, जिन्होंने कुछ गोल लिया था हमारे लिए, उसको उन्होंने टाइमली एग्जीक्यूट किया। अब उन्होंने टाइम पे प्ले ग्रुप में हमें नहीं डाला होता, नर्सरी में नहीं डाला होता, 1 2 3 4 स्टैंडर्ड में पढ़ाई करके हम नहीं पहुंचे होते, तो हम लोग मैट्रिक नहीं कर पाते, इंटरमीडिएट नहीं कर पाते, या बाकी के जो एजुकेशन है वो हम नहीं कर पाते। अब ये गोल का बहुत इंपॉर्टेंस है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही ये सब गोल हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए अचीव कर लिया, जब हम अपने पैरों पे खड़े हुए, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट जो था, जो हमारे एग्जिस्टेंस का रीजन था, जो हमारे फाउंडेशन का कारण था, गोल, उसको ही हम सारे भूल गए। तो दोस्तों, गोल बनाना कैसे है, ये भी बहुत जरूरी है। तो मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें गोल सेटिंग सिखाऊंगा कि कैसे स्टेप वाइज गोल बनाते हैं। बट इस वीडियो में अभी समझते हैं कि आप सबसे पहले अपना गोल सेट करो। 2024 का गोल सपोज आपने सेट कर लिया, उसको ब्रेक कर दो छोटे छोटे पीसेस में। एकदम एज अ होल उस गोल को मत लो। सबसे पहले आप उस गोल को लिखो नोटबुक पे, उसको क्लियर लिखो कि आप 2024 में 31 दिसंबर तक क्या अचीव करना चाहते हो। उसके पहले डेट डालना चाहते हो तो वो भी सही है, बट बिना डेट के गोल मत लिखना। कोई भी डेट होगा आपका गोल के साथ होगा, तो उसमें आप डेट लिखो, मंथ लिखो और ईयर लिखो। अब जब आपने गोल क्लियर कर दिया, इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने करना है कि आप वो गोल क्यों अचीव करना चाहते हो, उसके रीजंस बनाओ कि मैं ये 10 रीजंस हैं या ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं इस गोल को अचीव करना चाहता हूं। तीसरा काम आपने करना है कि जब आपको यह पता हो गया कि इस रीजंस की वजह से मैं अपना गोल बनाना चाहता हूं, अगर वो गोल अचीव आप कर लेते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, इसको लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया? गोल सेटिंग।
अब आते हैं इसका दूसरा एस्पेक्ट, जो 2024 में सफल बनाने के लिए जो मैंने दो चीजें बोली कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी फॉलो करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब भी करो। दोस्तों, दूसरा है डिसिप्लिन। और जिम रॉन ने कहा था कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। तो गोल्स आपने बना लिए, लेकिन उसको अकम्प्लिश करने के लिए जो ब्रिज है वो कैसे बनेगा? वो डिसिप्लिन से बनेगा। और डिसिप्लिन के बारे में आपको बताता हूं कि अगर हमारी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है तो सक्सेस क्या, कुछ भी हम अचीव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। मैं आपको नेचर का एग्जांपल देता हूं। समुद्र अपने डिसिप्लिन में होता है तो लोग उसको देखने जाते हैं, या उस पे शिप्स चलती हैं, ढेर सारा कारोबार लोग करते हैं, लोग टूरिज्म का भी स्पॉट होता है बहुत बड़ा। बट वो सी या समुद्र या ओशन जब अपना डिसिप्लिन तोड़ता है तो क्या आता है? फिर सुनामी आती है, इस दुनिया में तबाही आती है। दूसरा एक एग्जांपल आपको देता हूं, ट्रेन। दोस्तों, ट्रेन दो पटरी पे चलती है जो दोनों पैरेलल होती हैं, वो उसका डिसिप्लिन है। अगर वो डिसिप्लिन ब्रेक होता है उसकी जर्नी में तो क्या होता है? सैकड़ों लोग मरते हैं, तबाही आती है, बर्बादी होती है। दोस्त, ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में जिससे कि हम डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। तो दो चीजें, पहला गोल आपने सेट कर लिया, रीजंस वगैरह लिख लिए। दूसरा, आपने डिसिप्लिन पे काम किया। अब डिसिप्लिन कैसे आएगा? डिसिप्लिन आने के लिए सबसे पहले जानना होगा डिसिप्लिन होता क्या है। और आज मैं बहुत बेसिक और बहुत इजी तरीके से आपको समझा देता हूं कि डिसिप्लिन क्या होता है। इसके बाद पूरी लाइफ में आप डिसिप्लिन का डेफिनेशन नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। तो दोस्तों, डिसिप्लिन उसको बोलते हैं अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में सही काम करना, अगर आपका मन ना भी हो तो भी। अब क्यों बोला मैंने सही काम करना? अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी अगर 4 सिगरेट रोज के पीता है तो एक दिन 3 पी लिया तो बोला यार आज डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हुआ, आज 3 ही हो गए, चौथा नहीं पी पाया। या कोई ड्रिंक करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, वो बोलता है यार आज शाम की पार्टी नहीं हुई, डिसिप्लिन टूट गया। मतलब क्या है? गलत काम है, वो डिसिप्लिन नहीं है। तो मैंने इसीलिए सबसे पहला वर्ड क्या यूज किया? सही काम करना। तब भी जब आपका मन ना हो कि यार आज मन नहीं है, आज करने का दिल नहीं है, बाद में कर लूंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन पे बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, डाली हुई है। इसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, कल करूंगा, परसों करूंगा। तो डिसिप्लिन के लिए क्या है? आपका मन नहीं है, फिर भी अगर आपका गोल जिम जाना है, आप जिम जाओगे। आपका मन नहीं है, आपको स्टडी करनी है, आपका एग्जाम है, आप पढ़ाई करोगे। आपका मन नहीं है, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, उस पर आपने मेहनत करना है, टाइम देना है, जाओगे। क्योंकि उस गोल को आपने लिया है और लिखा है रीजंस के साथ। दूसरा एक और बात बताता हूं दोस्त, गोल जब भी आप सेट करो ना, अपने दोस्तों को बता दो। मेरे मेंटोर ने मेरे को कहा था कि गोल अगर आप सेट करते हो और समहाउ अकम्प्लिश नहीं कर पाते हो, सबसे बड़ा एक काम कर दो उसमें कि अपनी गोल को सबको बता दो कि भाई 2024 का ये गोल है। अपने घर वालों को बता दो, अपने दोस्तों को बता दो। अब क्या होता है कि अब आपके दोस्तों को पता है कि आपका ये 2024 का गोल है, आपके घर वालों को पता है कि ये आपका 2024 का गोल है। अगर वो अकम्प्लिश होता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, एवरीबडी विल अप्रिशिएट यू, प्रेज यू। अगर उसमें आप लड़खड़ाते हो तो इतने सारे लोग हैं जो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और भाई तूने गोल लिया था, क्या हुआ उसका? तू तो बोल रहा था रोज जिम जाऊंगा, तू तो बोल रहा था मैं इतना वेट घटा लूंगा, क्या हुआ उसका? तो क्या होता है, आपके माइंड पे भी सम टाइम थोड़ा प्रेशर आना बहुत जरूरी है। और उससे क्या आता है? उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप एक्शन लेते हो। तो ये गोल सेटिंग हो गया। अब डिसिप्लिन की जब मैं बात कर रहा था तो डिसिप्लिन की डेफिनेशन मैंने समझा दी। अब डिसिप्लिन आएगा कैसे? मान लो आपकी लाइफ में ज्यादातर कामों में डिसिप्लिन नहीं है, अब आपने डिसिप्लिन मेंटेन करना है, शुरू करना है। आप कैसे शुरू कर सकते हो? जो मैं तरीका अपनाता हूं या जो
जिसको मैं प्रूवन मानता हूं, जिसको मैं ट्राई किया होता हूं, मैक्सिमम टाइम मैं वही सजेस्ट करता हूं। तो उसका एक प्रिंसिपल है मेरा, मेक योर ओन बेड। जब आप सुबह उठते हो, अपने बेड को सही करो, अपना बेड खुद सही करो। ये हर इंसान की लाइफ में एक स्टार्ट हो सकता है डिसिप्लिन शुरू करने का। और इसको एक रूटीन बना लो कि मैं सुबह उठूं तो मेरा जो बेड है उसको मैंने सही करना है। ये आपका डिसिप्लिन हो जाए, ये आपका रूटीन हो जाए, ये करना शुरू करो। फिर वैसे ही जैसे मैंने बोला, छोटे छोटे गोल्स को लेते जाओ। हैबिट अगर कुछ आप चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, उसको ले लो उसी गोल के साथ, और धीरे 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 रेगुलर बेसिस पे करो। तब भी करो जब आपका मन ना हो, तभी वो डिसिप्लिन है। अब आपने गोल सेट कर लिया, आपकी लाइफ अब डिसिप्लिन करना। अब आप कमिटेड हो कि आपने गोल सेट करना है या कर लिया है, अब आप कमिटेड हो कि आप डिसिप्लिन्ड हो। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि भाई अचीव कैसे करें इसको। चलो, हमने गोल भी ले लिया, डिसिप्लिन भी है अपने आप को। तो 3 चीजें देता हूं, 3 स्टेप अपने गोल को अचीव करना अपनी लाइफ में, कि कैसे आप अचीव कर सकते हो जो आप चाहो 2024 में वो आपको मिले। पहला चीज, इमेजिन। तो आपने क्या करना है, जो भी आप 2024 में अचीव करना चाहते हो उसको स्ट्रांगली अपने माइंड में विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। और वो इमेजिनेशन इतना पावरफुल होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, विविड होना चाहिए, HD में होना चाहिए, एकदम प्रॉपर रेजोल्यूशंस के साथ 3D में आप दिख रहे हो। और आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि वो काम ऑलरेडी हो रहा है, हो चुका है। आपका गोल था गाड़ी खरीदने का, आपका गोल था अपने बैंक बैलेंस को सही करने का, आपका गोल था अपने हेल्थ को सही करने का, आपका गोल था अपने पढ़ाई को सही करने का, आपका गोल था अपने बिजनेस को मैनेज करने का, आपका गोल था कि साइड से कुछ मुझे इनकम की शुरुआत करनी है वो करने का, या आपका गोल था एज ए हाउसवाइफ अपने घर को सही करने का। इमेजिन करो कि ये सब हो चुका है। अब आपने इमेजिन कर लिया, अब ये रियलिटी तो है नहीं, इसमें तो पिक्चर है, कलर हो सकता है, साउंड हो सकता है, जितना इसमें एलिमेंट्स डाल सकते हो डालो। दूसरा काम आपने क्या करना है कि जब आपकी इमेजिनेशन हो गई कि आपको क्या अचीव करना है 2024 में, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने उस पर फेथ करना है। अब देखो, इमेजिन कर लिया कुछ भी और उस पर फेथ नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा क्या है, हैव फेथ, जो आपने इमेजिन किया। अब फेथ का मतलब क्या है? फेथ का मतलब ये नहीं कि चलो गोल बनाया है, चलो इमेजिन कर लिया, अभी मेरे को कार लेनी है, लग्जरी कार लेनी है, मैंने इमेजिन कर लिया, मैं उसको ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है। बट पीछे से क्वेश्चन आ रहा है कि कहां से तू ले लेगा कार? पिछले साल भी तो तूने सोचा था, तू ले नहीं पाया। अब क्या हो गया, सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया। अब उससे क्या होगा, वो गोल फिर अचीव नहीं होगा। फेथ का मतलब क्या है, जैसे आपने ईश्वर पे, जैसे आपने अल्लाह पे, जैसे आपने गॉड पे, जैसे आपने वाहेगुरु पे किया है फेथ, उसको क्वेश्चन करते हो आप। अगर कोई आके आपके भगवान के बारे में 2 चीज कहे तो आप उसकी सुनते हो या उसको मान लेते हो? अगर कोई गलत कहता है तो नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसको जानने की कोशिश नहीं करते हो, उसको मानते हो। तो आपने क्या करना है, जो आपका इमेजिनेशन है उसको वर्बैटिम, अक्षरशः मानना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है कि ये सही है और ये हो चुका है। हैव फेथ, और बिल्कुल स्ट्रांग फेथ होना चाहिए आपको। और ये विजुअलाइजेशन आपको रोज करना है। रोज में 2 बार, 3 बार, 4 बार करते हो, ज्यादा करते हो और अच्छा है। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, जितना इसका कॉन्टिन्यूएशन होगा, उतना ही आपके माइंड में स्ट्रांग होता जाएगा, ये फीलिंग जनरेट होती जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, आपके बिलीफ सिस्टम में आ जाएगा वो। ठीक है, हैव फेथ। अब आपने क्या किया, आपने इमेजिन कर लिया, आपने उस पर फेथ कर लिया। अब आपने क्या करना है, तीसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है एक्टिविटी, एक्शन। अब एक्शन में ही रोल आ जाता है सेल्फ डिसिप्लिन का। तो वहां पे डिसिप्लिन आपने मेंटेन करना है, उस एक्टिविटीज को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देना है, उस पे काम करते जाना है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, 2 बेसिक चीजें हैं और इस पे आपने काम करना है। चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, कैसी भी जॉब हो, चाहे आप लो क्लास में, हाई क्लास में, मिडिल क्लास में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो गोल लेना चाहो वो गोल आप रख सकते हो और उसको अचीव कर सकते हो 2024 में।
तो इसके साथ दोस्तों मैंने गोल के बारे में बताया, मैंने आपको सेल्फ डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस बताई, और यह भी बताया कि जैसे जिम रॉन ने कहा था कि गोल इज द ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकम्प्लिशमेंट, और फिर बताया कि कौन से वो 3 स्टेप हैं पावरफुल टेक्निक की जिसको फॉलो करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो 2024 में डेट के साथ। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या गोल आपने लिया। बता सकते हो, नहीं बता सकते हो तो अगर कुछ भी एक्शन आप लेना चाहते हो आप इंटेंट जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है इसके लिए मैं अभिभूत हूं, ग्रेटफुल हूं। नमस्कार।